अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जो है वो कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, काफी लड़कों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसके एमसीक्यूज बहुत मुश्किल है और जो किताब में उसका तरीका दिया गया है, चार केसेस है, वो तो लेते हैं, वो तो एग्जाम में नहीं आने। वो मैंने पहले भी बताया कि वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, पर आप लोगों ने सिर्फ उसके केसेस को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो याद करना है। ठीक है, आज मैं तकरीबन कोई 4 से 5 एमसीक्यूज कराऊंगा इस वीडियो में, जिसमें आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शंस के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो कवर हो जाएंगे। सही। पहला है डिकम्पोज 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स, कहता है अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए तो ये किसके बराबर आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। ठीक, 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस थ्री क्या है? यहाँ पे x आ रहा है, x माइनस थ्री सबसे पहले तो लीनियर है। ठीक है, यहाँ पे पावर जो है x की वो 1 आ रही है और नॉन रिपीटेबल है। ठीक, तो इसमें पहला केस लगेगा। पहले केस में हमने क्या किया था, इसको बराबर रखेंगे 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू a अपान पहला x फिर प्लस b अपान x माइनस थ्री। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे इस ये वाला जो नीचे टर्म है इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ इधर कट जाएगा, 3 बच जाएगा और इधर a के साथ जो है x माइनस थ्री आएगा प्लस b के साथ जो है सिर्फ x आ जाएगा। ठीक, ये अगर इधर a अपान x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो x के साथ कट जाएगा, x माइनस थ्री रह जाएगा। ठीक, फिर प्लस b अपान x माइनस थ्री के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस थ्री कट जाएगा और सिर्फ x रह जाएगा। सही है। अब a और b के वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करने हैं। वो किस तरह से फाइंड होंगे? a के ऊपर जो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। ठीक, अब हम ए के नीचे क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x को हम 0 के बराबर पुट करते हैं। सही, x को हम 0 के बराबर पुट करते हैं, फिर इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। अब इसी इक्वेशन में पुट करते हैं 3 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस थ्री फिर प्लस b इंटू 0, b 0 हो जाएगा, a जो है हमारे पास माइनस 3a बन जाएगा। सही, a इधर ही रह जाएगा, 3 अपान माइनस थ्री दोनों कट जाएंगे, a इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। सही, फिर अब b के लिए करते हैं, हम लोगों ने a के लिए किया, x को 0 के बराबर पुट किया फॉर b। b के नीचे क्या आ रहा है, x माइनस थ्री, उसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो x आ जाएगा इक्वल टू प्लस थ्री। अब प्लस थ्री को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 3 इज इक्वल टू a इंटू प्लस थ्री माइनस थ्री। ठीक, फिर प्लस b इंटू थ्री, ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 जब a के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी 0 हो जाता है। सही, फिर प्लस 3b इंटू थ्री, थ्री इसी साइड पे जो पहले से इक्वेशन में दिया था वो वाला है, फिर 3b b इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 कट जाएंगे, b इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम a और b का वैल्यू पुट करेंगे। 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू a का वैल्यू क्या आया, माइनस वन आया, माइनस वन अपॉन x, फिर b का वैल्यू क्या आया, 1 आया, तो b की जगह 1 लिखेंगे, 1 अपॉन x माइनस थ्री, जो बराबर है किसके, जो बराबर है एमसीक्यू नंबर बी के। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको हल करना है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास, डिकम्पोज 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स, इसमें किसके बराबर आते हैं? मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, कि वो लीनियर है, लीनियर रिपीटेड है, क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक रिपीटेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार केसेस बताएंगे। चार केसेस में फिर हम लोगों ने लीनियर, लीनियर रिपीटेड, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रिपीटेड के बेस पे वो चार केसों में से डिसाइड करना है कि कौन सा अप्लाई होता है। यहाँ पे शो हो रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और अगर हम इसको ज्यादा फोकस करें तो हमारे पास लीनियर बन जाता है। वो किस तरह, 4 अपॉन x माइनस टू एक्स प्लस टू, क्योंकि इसको मैंने रिप्लेस किया इस फार्मूले के जरिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे जो आ रहा है डिनोमिनेटर उसको हम आगे डिकम्पोज करेंगे, x माइनस टू एक्स प्लस टू, इस पे क्या करेंगे, इस पे हम केस लगाएंगे, क्योंकि ये जो है नॉन लीनियर में लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। ठीक है, लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, पहला केस लगाएंगे a अपॉन
हो गया तक। मैंने कहा था जब हम इसको एक केस में लिख लेते हैं फिर क्या करते हैं, फिर नीचे पे 4 का जो ओरिजिनल जो इक्वेशन होता है उसके डिनोमिनेटर से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जब ये इसके साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या सिर्फ 4 रह जाएगा, ये इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो x माइनस टू के साथ कट जाएगा, x प्लस 2 बन जाएगा, और प्लस b जो है b के नीचे x प्लस 2 आ रहा है, वो अगर इस टर्म के साथ इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या बच जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 बना। इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, x a के नीचे जो वैल्यू आ रहा है उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, फिर b के नीचे जो वैल्यू आ रहा है उसको 0 के बराबर पुट करके इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो a और b के जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज दे देगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, a के नीचे क्या आ रहा था, फॉर a, ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 2 इस साइड में चला चला जाके क्या बन जाएगा, x प्लस 2 बन जाएगा। अब x प्लस 2 को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है, 4 इज इक्वल टू a इंटू प्लस 2 प्लस b इंटू प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 कट जाएंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4a आ जाएगा और इस साइड में भी 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 को डिवाइड कर जाएगा तो क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू प्लस 1 आया हमारे पास। अब b के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, b के नीचे क्या आ रहा है, x माइनस x प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट किया, x बराबर आया माइनस 2। अब इस माइनस 2 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस 2, ठीक, फिर प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2 सही, प्लस 2 माइनस 2 के साथ कट गए, यहाँ पे माइनस 2 जमा हो गए, क्या बनाया, माइनस 4b हमारे पास इधर आया, ये टर्म 0 हो गया और इधर 4 बचा, तो b इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 4, ये बना कितना, माइनस 1, b का वैल्यू माइनस 1, a का वैल्यू प्लस 1 आया। अब इसको हम ओरिजिनल जो इक्वेशन था उसमें पुट करेंगे इसमें, ठीक है, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हमारे पास बना x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू a का वैल्यू 1, तो a की जगह 1 पुट किया अपॉन x माइनस 2, फिर b का वैल्यू क्या था, माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ये कौन सा इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, तो ये जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अभी जो है हम रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल को समझेंगे, वो इसलिए कि पार्शियल फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में वो आता है और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल आता है उसको समझने के लिए एग्जाम में आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है, कौन सा नॉन रिड्यूसिबल है। ठीक है, रिड्यूसिबल को समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने इस डिस्क्रिमिनेंट को देखना है। जैसे क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन में हमारे पास था b स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट के अंदर आ रहा था, तो उसको क्या कहते थे हम, डिस्क्रिमिनेंट। अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल आप लोगों को दिया गया हो एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, वहां से a b और c के वैल्यूज उठाएंगे, उसको इसमें पुट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर उसका वैल्यू 1 आया, 0 मतलब 0 आया या 0 से बड़ा आया, ठीक है, प्लस में आया, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये रिड्यूसिबल है। और रिड्यूसिबल को के कुछ पॉइंट से देन द पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल, और रिड्यूसिबल के कुछ पॉइंट से वो कौन से कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज रिड्यूसिबल, कि अगर दो स्क्वायर्स आ जाए, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक, ये क्या है, ये रिड्यूसिबल है। और सम ऑफ द स्क्वायर इज नॉट रिड्यूसिबल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे आर नॉट रिड्यूसिबल। ठीक है, फिर परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वो क्या है, वो रिड्यूसिबल है, x प्लस 1 का स्क्वायर, अगर कोई a प्लस b फार्मूला a होल स्क्वायर फार्मूले के जरिए दिया गया हो, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर कोई ट्राइनोमियल इस शक्ल में दिया गया हो तो वो भी क्या है, वो भी हमारे पास रिड्यूसिबल होता है। सही है, अब क्या करेंगे, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल, एक एमसीक्यूज है, which of the following is reducible, x square plus 4, मैंने यहाँ पे a भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, पर इनके दरमियान क्या आ रहा है,
4 आ रहा है, प्लस आ रहा है, जो प्लस वाला होता है दो स्क्वायर्स के दरमियान वो क्या, वो इरेड्यूसिबल, ये गलत हो गया। अब देखेंगे दूसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, ये भी x का स्क्वायर अगर लेंगे फिर माइनस से फिर 3 का अगर स्क्वायर लेंगे वो 9 बनाएगा, तो ये हमारे पास बनता है x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। दो परफेक्ट स्क्वायरों के दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये क्या बना, ये जो है ये रिड्यूसिबल है, सही है, ये ना नहीं था रिड्यूसिबल, ये रिड्यूसिबल है, फिर ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं, ये भी इरेड्यूसिबल है और ये भी ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं है, तो ये भी इरेड्यूसिबल है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है रिड्यूसिबल पढ़ा, उसके बाद इरेड्यूसिबल आता है, जो रिड्यूस नहीं होता है, जिसके फैक्टर्स नहीं बनते, सही है। रिड्यूसिबल के मतलब का मतलब ये है कि उसके फैक्टर्स बन जाते हैं, और इरेड्यूसिबल का मतलब ये है कि उसके फैक्टर्स नहीं बनते, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आ जाए, इसे क्या मतलब है कि माइनस माइनस में आ जाए, ठीक है, -1 -2 -3 या ऑनवर्ड, ठीक है, 0 से कम आ जाए, वो क्या है, वो हमारे पास इरेड्यूसिबल है, सही है। फिर आगे है एक पॉइंट, ये लीनियर पॉलिनोमियल आर इरेड्यूसिबल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो वो इरेड्यूसिबल है, क्योंकि उसकी जो डिग्री वो ऑलरेडी 1 है, तो वो मजीद जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकता है, सही है। फिर ऑल पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 3 और हायर आर रिड्यूसिबल, वो क्या है कि जितने भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो या 3 से ज्यादा हो, डिग्री से मतलब पावर है कि 3 हो या 3 से उसकी पावर ज्यादा हो, तो वो क्या है, वो रिड्यूसिबल होते हैं, सही है। हम पढ़ रहे हैं इरेड्यूसिबल पर, ये पॉइंट रिड्यूसिबल के लिए से कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हो जिसकी डिग्री 3 से ज्यादा हो या 3 के बराबर, वो क्या है, वो इरेड्यूसिबल है, क्योंकि उसको हम एक्स स्क्वेयर ज़रबे एक्स, मतलब अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब, तो उसको हम एक्स स्क्वेयर और एक्स की शक्ल में लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास एक्स 4 आता है तो हम एक्स स्क्वेयर ज़रबे एक्स स्क्वेयर की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर कोई लीनियर हो, जो पहला पॉइंट है, एक्स ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, उसको हम मजीद रिड्यूस्ड नहीं कर सकते, सही है। तो ये कुछ एमसीक्यूज मैंने आज समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे, और कोशिश करें आप जहाँ से जो भी आप लोगों को सोर्स मिलता है वहाँ से आप एमसीक्यूज हासिल करें और उसको हल करने की कोशिश करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।